मोदी को जंग में शिकस्त के बाद शर्मिंदगी, वॉशिंगटन का दौरा ना किया। ब्लूमबर्ग ने कहा नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात से बचने के लिए वॉशिंगटन नहीं गए। मोदी को खदशा था कि सदर ट्रंप फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करवाएंगे। 17 जून को मोदी और ट्रंप में 35 मिनट की गुफ्तगू हुई। बातचीत के बाद भारत अमेरिका ताल्लुकात में तलखी आई। अमरीकी सदर का भारत के साथ तिजारत पर बातचीत से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा टैरिफ तनाज़ा हल होने तक तिजारती मुज़ाकरात नहीं होंगे। रॉयटर्स के मुताबिक भारत रूसी खाम तेल की दरामदात में कमी करने पर आमादा हो गया। भारत ने अमेरिका से असलहे की खरीदारी रोक दी। भारतीय वजीर दिफा का दौरे अमेरिका भी मंसूख। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने तैयारों, गाड़ियों और मिसाइल्स की खरीदारी के मुआहिदे रोके। राजनाथ सिंह के दौरे अमेरिका के दौरान मुआहिदों का ऐलान होना था। बलोचिस्तान के इलाके यूरोप में भारतीय हिमायत याफ्ता 33 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने अफगान सरहद से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 33 खारजी मारे गए। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद भी बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सियालकोट में तूफानी बारिश ने शहर का हुलिया बदल दिया। सड़कें, गलियां पानी में डूब गए। बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। शहरियों की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें और रिक्शे पानी में डूब गए। घरों और दुकानों में भी पानी जमा। ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। घरों में भी कीमती सामान मुतासिर। गुजरात में भी बारिश के बाद सूरत हाल खराब। सड़कें पानी में डूब गईं, मोटरसाइकिल बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर भी पानी जमा। मंडी बहाउद्दीन में सड़कों पर पानी से गाड़ियां बंद हो गईं। पसरूर की गलियां, सड़कें डूब गईं। तिजारती मराकज़ में पानी इकट्ठा होने से मुश्किलात। गिलगित बल्तिस्तान के ग्लेशियर से आने वाला सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। हुंजा के इलाके हसनाबाद में 7 मकान तबाह। सैलाब के बाइस जमीन में दरारें पड़ गईं। मजीद मकानों को भी खतरात लाहक। ग्लेशियर मुसलसल पिघलने के बाइस सैलाबी रेलों से आबादी शदीद मुतासिर। कई मकान और माल मवेशियों का नुकसान। मुतासरा इलाके के मकीनों की हुकूमत से हिफाजती इकदामात की अपील। उमर अयूब और शिबली फराज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से हटा दिया गया। सेनेट और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स के ओहदे खाली। नोटिफिकेशन जारी। जरताज गुल का बतौर पार्लिमानी लीडर, अहमद चट्टा का डिप्टी पार्लिमानी लीडर का ओहदा खाली। कौमी असम्बली में 7 अरकान से 15 कायमा कमेटियों की रुकनियत वापस ले ली गई। स्पीकर अयाज सादिक ने ऐवान को अरकान की नाअहली से आगाह कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा हुकूमत हमारे खिलाफ हमेशा जल्दी में होती है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर मजीद कार्रवाई से रोका। हुकूमत इतनी जल्दी ना करे, जमहूरियत से ऑपोजिशन का किरदार खत्म ना करें। उमर अयूब ही हमारे ऑपोजिशन लीडर रहेंगे। असम्बली से मुस्ताफी होने का इरादा नहीं। वॉकआउट और बायकॉट पार्लिमानी सियासत का हिस्सा है। नवाज शरीफ से वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा ख्वाजा आसिफ और मैंने मुश्किल वक्त एक साथ काटा। ख्वाजा आसिफ बेहतरीन दोस्त और पुराने साथी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का शहबाज शरीफ से उनके कज़न मियां शाहिद शफी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। बिलावल भुट्टो का मरहूम के बड़े भाई से भी राब्ता, ताज़ियत की। काम न करने वाले ऑफिसर के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वार्निंग। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस। गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत मुकर्रर अहदाफ पर पेशरफ्त का जायजा। अली अमीन ने कहा मातहत महकमों से काम लेना डिप्टी कमिश्नर की जिम्मेदारी है। काम न करने वाले ऑफिसर की रिपोर्ट दें, एक्शन होगा। कोताही पर पहले डिप्टी कमिश्नर से पूछा जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा मुल्क तरक्की कर रहा है। PTI को धरनों की पड़ी है। हकीकी आज़ादी के नारे गुलामी में तब्दील हो गए। जब भी बड़ा इवेंट हो ये एहतजाज की कॉल दे देते हैं। अपने बच्चे बाहर हैं, अवाम के बच्चे एहतजाज के लिए क्यों निकले?
आवाम ने PTI को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हर कॉल मिस कॉल साबित हो रही है। सिंध में ऑपोजिशन लीडर की तनख्वाह और अलाउंस सूबाई वजीर के बराबर होंगे। सिंध असम्बली के अरकान की तनख्वाहों और अलाउंस से मुताल्लिक बिल मंजूर। तनख्वाहों का फैसला स्पीकर की तश्कील देगी, पार्लिमानी कमेटी करेगी। पहला इजलास अगस्त में होगा। बिल के मुताबिक अरकान को हाउस ट्रेन, ट्रैवलिंग, टेलीफोन, मेडिकल समेत दीगर अलाउंस मिलेंगे। कमेटी चेयरमैन को गाड़ी और पेट्रोल की सहूलत मिलेगी। बन्नू में फितनाल खारिज के खिलाफ पाक फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया। खवारिज के 2 मकामी सहूलतकारों के घर गिरा दिए गए। मियांवाली में CTD से मुकाबले में 2 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। दहशतगर्दों से राइफलें, 2 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस और दीगर इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर चुके थे। वजीर आला मरियम नवाज ने कामयाब कार्रवाई पर CTD को सराहा। कहा, दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन किसी के मफाद में नहीं। ये मौजूदा दौर का अहम तरीन मसला है। AI के आने से मामला मजीद गंभीर हो गया। इस्लाहात के जरिए पहला डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बनाया। मार्का हक में कौम ने बयानिए की जंग में भी कामयाबी हासिल की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। टेक्सटाइल, मादनियात और IT में तिजारत को वसअत देने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, SIFC के तहत सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी मुंतकली और शिराकतदारी को फरोग दिया जा रहा है। गवादर में खुश्कसाली और पानी की किल्लत के मसाइल। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी की सरबराही में राबता कमेटी कायम। वज़ीर आला की आबी मंसूबे तेज करने की हिदायत। कहा, गवादर में पानी की किल्लत का मसला हर सूरत हल करेंगे। लाहौर में मुल्की तारीख का पहला टनल बोरिंग सीवरेज मंसूबा मंजूर। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक एक्निक ने मंसूबे की मंजूरी दी। लारिक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक 32 किलोमीटर से जायद सीवरेज लाइन की तनसीब की जाएगी। मंसूबे से 25 लाख की आबादी बराह रास्त मुस्तफीद हो सकेगी। मंसूबा 2028 तक मुकम्मल होगा। मर्दान में गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। FIA की कार्रवाई। सरकारी अस्पताल के टेक्नीशियन समेत 5 मुलजिम पकड़े गए। क्लिनिक सील। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान हजारों रुपए में गुर्दे खरीद कर 50 लाख रुपए तक फरोख्त करते थे। पेशावर में हवाला हुंडी में मुलव्विस 3 मुलजिम गिरफ्तार। FIA हुकाम के मुताबिक 2 करोड़ 11 लाख रुपए से जायद रकम बरामद की गई। तफ्तीश का आगाज। बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी नीलामी के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी।